अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। अपनी स्टार्टर्स ब्लू बुक 2 ओपन कर लें। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सी बीड्स। चलें पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि वो जो लहरें थी वो अब उनके कॉटेज के दरवाजे तक आ चुकी थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। बट देन द वेव्स बिगैन creeping under the door of the cottage and grandfather said quickly, all right, I'll take the beads back in the morning. अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही जो लहरें थी अब वो कॉटेज के दरवाजे को क्रॉस करके उनके घर के अंदर घुसना शुरू हो गई थी। क्रीपिंग का मतलब होता है घुसना, नीचे से घुसना। फिर ग्रैंडफादर को तो अब डर लग गया। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जल्दी से कहा ऑल राइट, ठीक है, आई टेक द बीड्स बैक इन टू द मॉर्निंग। मैं दोबारा ले जाऊंगा बीड्स को, मॉर्निंग में मैं दोबारा बीड्स को वापस ले जाऊंगा। इन द मॉर्निंग द सी वॉज क्वाइट एंड काम। Grandfather rowed his boat out to the rock. The beads were in his pocket and they felt as cold as ice. He pulled them out and put them on the rock and rowed away. They sparkled and flashed so brightly in the sun that he could hardly look at them. मॉर्निंग में क्या हुआ? इन दी मॉर्निंग सुबह को सी जो था वो क्वाइट और काम था, वापस से बिल्कुल क्वाइट हो चुका था, आराम से कोई तेज़ उसके अंदर लहरें नहीं आ रही थी और ख़तरनाक नहीं हुआ था। ग्रैंडफादर रोड हिज बोट बैक टू द रॉक। वापस से वो अपनी बोट को रो करके चला कर उस रॉक के पास लेकर आए और अपनी पॉकेट में से उन्होंने वो बीड्स निकाले और वापस रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर रख दिए। और उनकी पॉकेट में वो दोबारा जो थे वो कैसे लग रहे थे? एज कोल्ड एज आइस, बिल्कुल ठंडे थे, इस तरह जितनी ठंडी बर्फ़ होती है। फिर जैसे ही उन्होंने वो पत्थर पे रखे, उन्होंने वैसे ही चमक दमक से उनकी चमक दमक से उनकी आंखें चुंधिया गईं कि वो उनसे उनकी तरफ बीच की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट पेज। देन ही सॉ समथिंग राइज अप इन द वाटर। इट लुक्ड लाइक अ गर्ल विद लॉन्ग वेट हेयर। फिर उन्होंने देखा कि पानी में से कोई चीज़ निकल रही है, एक लड़की जैसी जिसके लंबे से बाल हैं गीले। अ मरमेड! इट मस्ट बी अ मरमेड! ग्रैंडफादर ट्राइड टू सी मोर क्लियरली। अब वो वापस जा रहे थे ना, वो तो समंदर में बोट पे बैठे हुए, उन्होंने यूं करके गौर से देखा तो उन्हें क्या लगी कि जो समंदर में से जो चीज़ निकल रही है वो क्या है? वो मरमेड है एक। और फिर ग्रैंडफादर ने उसको गौर से देखने की कोशिश की, बट इन अ मोमेंट शी हैड गॉन। लेकिन एक मोमेंट में वो वापस चली गई थी। एंड द स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैड गॉन टू। और वो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स भी वापस चले गए थे। That night, grandfather and grandmother had a good sleep, and never again did the sea splash up to their door or even to their garden gate. और दोबारा जो है कभी भी समंदर उनके घर के पास वापस नहीं आया, ना ही उनके गार्डन गेट के पास वापस आया। और उस रात ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने बहुत सुकून की नींद की। ठीक है, क्योंकि अब तो सी नहीं आया था उनके घर के पास। So little Cherry Ann didn't have the mermaid's beads after all. But when she was bigger, grandfather bought her a string of glass beads from the market and she said it was the nicest present she had ever had. फिर जब वो चेरियन अब तो चेरियन को नहीं मिल सकते थे वो वाले बीड्स मरमेड के, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो ग्रैंडफादर ने उसको स्ट्रिंग ऑफ ग्लास बीड्स दिला कर दिए मार्केट से। और फिर ग्रैंडफादर चेरी एन ने क्या कहा कि ये सबसे अच्छा प्रेजेंट है जो उसको अभी तक मिला है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि जो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स थे जो ग्रैंडफादर लेकर आ गए थे वो किसके थे और क्यों जो था वो समंदर बार बार जो था वो ग्रैंडफादर के दरवाजे पे आ रहा था? पहले गार्डन गेट पर आया, फिर कॉटेज गेट पर आ गया और फिर अंदर घुस गया घर के अंदर। वो किसके बीड्स थे जो समंदर वापस आके मांग रहा था? बताएं किसके बीड्स थे? वो मरमेड के बीड्स थे जो वो वापस आके समंदर कह रहा था। और उनको सही आवाज़ आ रही थी ग्रैंडमदर को कि ग्रैंडफादर ब्रिंग बैक माय बीड्स। किसके बीड्स थे? वो मरमेड के बीड्स थे। ठीक है, और फिर वो वापस अपने बीड्स मांग रही थी। और फिर आखिर में क्या हुआ कि ग्रैंडफादर ने उसको वो बीड्स वापस जाके वहीं रख दिए और चेरी एन को कौन से दिला कर दे दिए? ग्लास बीड्स दिला के दिए मार्केट में से। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, इसको रीडिंग करनी है आपने वर्ड टू वर्ड विद स्पेलिंग्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।